Bismillahirrahmanirrahim. I begin with the name of Allah, who is the most merciful and very kind to us. Dear students, now I am going to teach you the branch of mathematics. We can say the heart of mathematics, algebra. Algebra is the branch of mathematics, and we also call it the heart of mathematics because it is very important. And here you are looking at level 6 domain 2 सब domain 1. बज़ाहिर जो है ये level 6 लिखा हुआ है, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है अलजबरे का, तो ये level 6 से लेकर level 6, level 7, level 8, मैट्रिक, ओ लेवल, एफएससी और ए लेवल, ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये बुनियादी लेक्चर है अलजबरे का, जिसमें मैं उनकी इसकी बेस बताऊंगा आपको। और जो स्टूडेंट्स फुल कंसंट्रेशन के साथ ये इस अलजबरे का हमारा ये वीडियो को वॉच करेंगे, और इंशाल्लाह मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आप मैट्रिक में, ओ लेवल, एफएससी, ए लेवल, आपके लिए अलजबरा प्रॉब्लम रहेगा। अलजबरे की जो बुनियादी बेसिक्स हैं वो मैं आज आपको समझा रहा हूँ। तो अलजबरा, सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि ज़हन में आता है अलजबरा क्या चीज़ है और अलजबरा क्यों हमें पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अलजबरा मुस्लिम मैथमेटिशियन जिसका नाम था मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी, उसने बुनियाद रखी थी अलजबरे की। अलजबरा अरेबिक का जो है वर्ड है, इसके जो है मीनिंग्स हैं रिडक्शन, REDUCTION, रिडक्शन, REDUCTION, रिडक्शन। रिडक्शन रिड्यूस से निकला है, रिड्यूस का मतलब यह है कम करना। तो मैथमेटिक्स में बहुत से प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ये अलजबरा की बुनियाद रखी थी। बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम भी जो है अलजबरा के जरिए वो सॉल्व होके छोटे हो जाते थे, इसलिए अलजबरा नाम रखा, इसका मतलब है रिडक्शन। तो अब हम ये स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये है अलजबरिक एक्सप्रेशन, यानी कि अलजबरे की जो लैंग्वेज है उसका इजहार जो है हम इस तरह करते हैं 3x - 7x - 8 + 4 = 10। तो ये उसका एक्सप्रेशन है। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है मैं आपको बताऊंगा कि ये बज़ाहिर तो एक स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं जो आज मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करके कि इसमें क्या क्या चीज़। बज़ाहिर ये थोड़ा सा एक लाइन नज़र आ रही है, लेकिन इसको जब हम कहते हैं कि ये अलजबरिक एक्सप्रेशन है क्या, तो इसमें मेन चीज़ जो है इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ number 1 variables, number 2 constants, number 3 basic, ये हमारे पास है नंबर 3 बेसिक अलजबरिक ऑपरेशंस, नंबर
4 coefficients, number 5 टर्म्स। ये देखें, बज़ाहिर तो आपके पास एक स्टेटमेंट है, तो इसको अब मैं बताता हूं कि इसकी टर्मिनोलॉजी जो आपने 6th क्लास से मैट्रिक, एफएससी, ओ लेवल, ए लेवल तक आपने जो इसको अलजबरे को सॉल्व करना है, तो इसकी टर्मिनोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट मेन थिंग जो है इसकी अलजब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या कहते हैं। ये देखें, नंबर 1 वेरिएबल्स। इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें वेरिएबल्स हैं, इसमें कांस्टेंट्स हैं, इसमें बेसिक अलजब्रिक ऑपरेशंस हैं, इसमें बेसिक कोएफिशिएंट्स हैं और इसमें टर्म्स हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हैं। वेरिएबल्स, इसमें x, ये देखिए, ये 3x - 7x, ये जो x है इसको वेरिएबल बोलते हैं। x, y, z ये तमाम वेरिएबल्स होते हैं। तो इस स्टेटमेंट में ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स। ये देखिए, बेस। उसके बाद है कांस्टेंट्स। ये कांस्टेंट में ये न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये जो नेचुरल नंबर्स हैं इनको हम न्यूमरल्स भी बोलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ एक 3 7 8 4 10, ये सारे क्या हैं? न्यूमरल्स हैं। इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ये देखिए, ये तमाम कांस्टेंट्स हैं जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम यूज करते हैं। उसके बाद है बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस। बुनियादी अलजेब्रिक का जो ऑपरेशंस होते हैं, जो ऑपरेट करते हैं मैथमेटिक्स में, वो 4 चीजें मैंने बताई थी इससे पहले भी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे। डिस्टेंस और लेंथ के लिए मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर के लिए, तो मैं बता रहा था कि बेसिक उसमें चारों चीजें हैं, प्लस, माइनस, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन ये होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। ये देखिए, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा इसका मतलब ये भी प्लस है। तो ये जो है बेसिक क्या है? ये देखिए, इसको हम यूं लिख लेते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। ये इसके बेसिक ऑपरेशन होते हैं। तो ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये प्लस माइनस के बगैर, क्योंकि ये टर्म्स हैं। इसके बाद है कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स होते हैं, ये आपने देखा कि वेरिएबल्स, x दोनों वेरिएबल्स थे, तो वेरिएबल्स के साथ जो उसकी क्वांटिटी को ज़ाहिर करते हैं, ये वेरिएबल, ये x कितना है? 7x है, ये x कितना है? 3x है, ये इनकी क्वांटिटी है। इन क्वांटिटी को जो ज़ाहिर करते हैं वेरिएबल के साथ, उनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो ये 3 और 7 इस पूरी स्टेटमेंट से, क्योंकि x के साथ एक 7 एक 3 है, ये 3 और 7 जो है वो क्या है? कोएफिशिएंट्स हैं। ये देखें, ये कोएफिशिएंट 3 और 7 भी कोएफिशिएंट, ये दोनों कोएफिशिएंट्स हैं इसके। और उसके बाद है टर्म्स। ये 3x, 7x, 8, 4 ये टर्म्स है इसकी, कि इसमें किसी इक्वेशन में 2 टर्म्स होती हैं, किसी में 3 टर्म्स होती हैं, किसी में 4 टर्म्स होती हैं। इनको हम टर्म बोलते हैं, इनकी टर्मिनोलॉजी। तो ये सारी बातें, ये कोएफिशिएंट्स भी आ गया, ये 3 और 7 भी उसके कोएफिशिएंट थे, 3 और 7, और इसकी टर्म्स जो हैं ये सारी ये टर्म्स है। अब ये बुनियादी बातें मैंने आपको बता दी हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इसमें इसे क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और माइनस को क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक ऑपरेशन। 7 फिर कोएफिशिएंट, x जो है वेरिएबल, माइनस अलजेब्रिक ऑपरेशन, 8 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, प्लस अलजेब्रिक ऑपरेशन और 10 कांस्टेंट, और इसके साथ भी प्लस है। किसी भी कांस्टेंट के साथ अगर कुछ ना लिखा हो, ना माइनस ना प्लस, तो इसका मतलब है वो प्लस ही होता है। तो ये मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है
कि अलजबरा किसे कहते हैं, अलजबरे का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। ये देखिए दोबारा मैं लिखता हूं इसको, रिडक्शन। रिडक्शन, रिड्यूस से निकला है, ये है अलजबर का मीनिंग। अब मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है। डियर स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अलजबरे में जो अक्सर बच्चों के मार्क्स कम आते हैं या क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, उनके नंबर उनको नहीं हासिल कर पाते, तो बुनियादी बात मैं आप समझाने जा रहा हूं जिसकी वजह से अलजबरे में लोग पास नहीं हो सकते या अलजबरे में उनको अलजबरे की समझ भी नहीं आती। तो बुनियादी बात उस तरफ मैं आ रहा हूँ, वो यही जो अलजबरिक ऑपरेशंस हैं, बेसिक, माइनस, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, यहाँ जो है स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अब भी ये देखें 3x माइनस 7x है, या इसको हम जब इकट्ठा करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, तो वहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। तो अब मैं आपको इसकी बेसिक बुनियाद बताने जा रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर ये लाइन लगाई है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, ये इसको मैंने कर दिया +3, इसको कर दिया -3, फिर इसको भी +3 कर रहा हूँ, ये फिर -3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू, फिर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे +3 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर कर रहा हूँ -3 मल्टीप्लाई बाय +2 इज इक्वल टू। यहां मैं लिख रहा हूं +3 +2 इज इक्वल टू -3 -2 इज इक्वल टू +3 -2 इज इक्वल टू -3 +2 इज इक्वल टू। अब हमने ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, ये 3 और 2 +3 -2 -3 +2, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्लस हो रहे हैं दोनों, इनको हमने प्लस और माइनस करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान नहीं है। तो मल्टीप्लाई के लिए हम ये क्रॉस का निशान भी लगाते हैं, और मल्टीप्लाई के लिए हम छोटी ब्रैकेट जो होती है कर्व्स वो भी लगाते हैं, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई को यूं भी लिख सकते हैं। ये देखिए, अगर क्रॉस ना लगाएं तो इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। ये इसका मतलब है, ये ब्रैकेट्स का मतलब होता है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्रॉस भी लगाते हैं और ये ब्रैकेट भी, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अब हमने ये समझने वाली बात है कि +3 मल्टीप्लाई में +3, तो इसमें मल्टीप्लाई में सिर्फ एक ही बात समझने वाली है। इसमें प्लस या माइनस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में 2 पॉइंट्स हैं जो कि समझने वाले हैं। अगर आपने इन 2 बातों पे, ये एक बात यहां समझने की है और 2 बातें इस तरफ, अगर ये 3 पॉइंट अगर आपके दिमाग में बैठ जाते हैं तो आप समझ लें कि अलजबरे में कामयाब हो गए। फिर आपके लिए अलजबरा प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। ये बड़ी मैं बुनियादी बात बताने वाला हूं, फुली कंसंट्रेशन देखें। इस मल्टीप्लाई में तो हमने रिजल्ट एक ही आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, कुछ भी है। 3 2s आर, ये देखें 6, 3 2s आर 6, 3 2s आर 6, 3 2s आर 6, यानी कि मल्टीप्लाई तो हम 6 कर दिया। अब आगे जो प्रॉब्लम है कि ये 6 प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये 6 प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये 6 प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये 6 प्लस होगा या माइनस होगा, ये प्रॉब्लम है। इस वजह से स्टूडेंट्स का तमाम क्वेश्चन, कहीं एक गलती आपने प्लस माइनस की, इसका मतलब है आपने पूरा क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया। कहीं पर भी प्लस और माइनस जो है मीनिंगफुल है, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हुए कहीं प्लस और माइनस की गलती कर लेंगे, उसका रिजल्ट आपने चेंज कर दिया तो पूरा क्वेश्चन 0। तो अलजबरे की जो है ना, जो बेसिक बातें हैं ये हैं। तो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करके 6 तो आ गया। अब हमने ये देखना है
कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस, यहाँ प्लस होगा या माइनस, यहाँ प्लस होगा या माइनस, यहाँ प्लस होगा। तो उसका सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आपको, सिंपल वे, कि दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 और 2, अगर दोनों सेम इनके साइन हो, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, अगर मल्टीप्लाई होने वाले दोनों डिजिट के साइन सेम हो, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, ये देखें दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, सेम साइन हो तो प्लस ही आएगा यहाँ पर। ये देखिए ये +6 आएगा इसका रिजल्ट, ये भी +6 आएगा, क्योंकि ये भी माइनस माइनस है, ये भी प्लस प्लस है, दोनों के जो है साइन सेम है। 3 और 2 के, ये भी प्लस था वो भी प्लस था, इसका मतलब दोनों सेम है। 3 भी माइनस था 2 भी माइनस था, वो भी सेम थे, तो +6 आ गया। अब अगर डिफरेंट हो, एक प्लस है एक माइनस है, एक माइनस है एक प्लस है, यानी कि साइन सेम नहीं है, इसका प्लस है तो इसका माइनस है, इसका माइनस है तो इसका प्लस, तो डिफरेंट अगर साइन हो तो फिर 6 के साथ साइन जो है माइनस का आएगा। ये बात अहम है, ये -6 है इसका जवाब, और ये भी डिफरेंट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो इसका जवाब भी -6। देखें ये दोनों +6 हुए और नीचे वाले दोनों -6 हुए, इसलिए कि ये दोनों प्लस और माइनस माइनस दोनों सेम थे, ये भी सेम थे ये भी सेम थे, चाहे माइनस भी है लेकिन है दोनों तरफ माइनस, तो दोनों का साइन सेम है तो प्लस, डिफरेंट साइन हो तो माइनस। क्लियर? तो मैथमेटिक्स में हमने मल्टीप्लाई कर लेना है पहले, उसके बाद साइन लगाते हुए देखना है, अगर तो सेम साइन है दोनों के तो प्लस कर देंगे, डिफरेंट साइन है तो माइनस कर देंगे, तो है मल्टीप्लाई। अब दो मुख्तलिफ टर्म है, ये टर्म है, दो टर्म्स को इकट्ठा करना हो, हम इस देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, अब ये भी x है ये 3x है ये 7x है, हमने इनको इकट्ठा करना होता है। अलजेब्रे में जो एक जैसी टर्म्स होती हैं, यानी कि आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं आपको कहता हूं आपकी जो क्लासरूम है उसमें 7 कुर्सियां यहां पड़ी हैं, 5 कुर्सियां उस तरफ पड़ी हैं, आप इकट्ठा करके बताएं कितनी कुर्सियां हैं, तो 7 और 5 कुर्सियों को इकट्ठा करके आप बता सकते हैं कि ये 7 + 5 12 चेयर्स हैं, इकट्ठा कर लेंगे। अब मैं आपको कहता हूं 7 चेयर्स पड़ी हुई हैं और मैं आपको कहता हूं उसकी 5 जो है वो डेस्क पड़े हुए हैं। अब 7 चेयर्स और 5 डेस्क, इसको मैं आपको कहता हूं कि इकट्ठा करके बताएं कितने हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये 7 + 12 चेयर्स कहेंगे या डेस्क कहेंगे? नहीं, आप कहेंगे 7 चेयर्स + 5 डेस्क हैं, वो चेयर्स रहेंगी वो डेस्क रहेंगी, वो इकट्ठे हो नहीं सकते। इसी तरह ये x है ये भी x है, तो इनको तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन अगर ये होता y 7y होता, ये 3x है, y और x, क्योंकि ये चेयर्स हैं ये टेबल थी, अगर y होता तो ये टेबल होती, ये आपस में कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, तो इन बातों का ख्याल करना है। इसको बोलते हैं लाइक टर्म। लाइक टर्म मतलब एक जैसी, यानी कि तमाम चेयर्स हों, तमाम टेबल्स हों, तमाम आपकी बुक्स हों, तमाम नोटबुक्स हों, नोटबुक्स को नोटबुक्स के प्लस करते हैं, बुक्स को बुक्स के साथ प्लस करते हैं, तो वेरिएबल सेम होने चाहिए इस टर्म में, कि वेरिएबल्स ये x और ये था दोनों x, तो ये वेरिएबल थे, ये सेम होंगे तो प्लस होगा, अगर ये वेरिएबल y होगा ये x होगा तो कभी प्लस नहीं होंगे। इसी तरह ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, इसको हम प्लस कर सकते हैं। तो इसलिए ये बातें बड़ी जरूरी थी, अगर इसकी आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप अलजेब्रा में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हम आते हैं इस तरफ, ये देखें 3 + 2 = दोनों प्लस हैं सेम है, 3 + 2 = 5, -3 - 2 = ये देखें सेम को हमने क्या किया है, प्लस किया, ये सेम थे प्लस कर दिए, ये भी सेम है प्लस कर देंगे 5। ये देखें डिफरेंट है, अगर डिफरेंट हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो वो कभी प्लस नहीं करेंगे। अब ये देखें ना, यहां पर दो बातें आ गई हैं, वहां पर तो हमने मल्टीप्लाई करके 6 लिख दिया था,
अब यहाँ पर हम प्लस नहीं कर सकते ना माइनस कर सकते हैं। हमें एक तो ये सोचना पड़ता है कि ये प्लस है या माइनस है। दो बातें सोचने की हैं, एक ये कि इसको हमने करना क्या है, प्लस करना है या माइनस करना है, पहली बात। दूसरी बात ये होगी कि इसका साइन कौन सा लगाना है। तो इसके लिए प्लस माइनस के लिए दो प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम था कि साइन कौन सा लगाना है, मल्टीप्लाई तो कर लिया था, लेकिन साइन का प्रॉब्लम था, वो हमने सॉल्व कर लिया कि अगर सेम साइन हो तो प्लस, डिफरेंट हो तो माइनस। अब यहाँ टू प्रॉब्लम है, ध्यान में रखें। पहला प्रॉब्लम क्या है कि इसको हमने करना क्या, प्लस करना है या माइनस करना है। तो उस पहले प्रॉब्लम को हम करते हैं कि अगर दोनों सेम साइन हो तो प्लस करते हैं, सेम साइन हो तो प्लस करते हैं। पहली बात ये देखिए, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस कर दिया, ये भी माइनस ये भी माइनस, फिर भी प्लस कर दिया 5। उसके बाद अगर साइन डिफरेंट, ये देखिए ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों के साइन डिफरेंट हैं। और अगर साइन डिफरेंट हो तो फिर उनको हम माइनस करते हैं, आपस में क्या करते हैं, माइनस, बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करते हैं। ये 3 में से 2 माइनस होगा क्योंकि ये डिफरेंट साइन है, तो इसका जवाब 1 आएगा। ये एक माइनस है एक प्लस है, तो 3 में से 2 माइनस होगा, जवाब 1 आएगा। अब हमने सेम साइन को प्लस कर लिया, डिफरेंट साइन को माइनस कर लिया। एक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि प्लस करना या माइनस, हमें पता चल गया कि सेम साइन हो तो प्लस करना है, डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना है। अब दूसरा प्रॉब्लम अभी रह गया। वो प्रॉब्लम क्या था, वो प्रॉब्लम हमारे पास ये था कि हमने अब साइन कौन सा लगाना है, ये इधर ये कौन सा साइन होगा। तो वो सिंपल बात है, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसका साइन लगाएंगे। ये देखिए, तो इनमें से बड़ी कौन सी है 3, तो प्लस कर देंगे। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है 3, इसका माइनस है तो ये माइनस कर देंगे। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है 3, प्लस है उसका तो प्लस। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है माइनस, तो जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ जो भी साइन होगा वो साइन लगा देंगे। ये दूसरा प्रॉब्लम ये है कि पहले हमने पहला प्रॉब्लम था कि चेक करना है इसको हमने करना क्या है, प्लस या माइनस। तो उसका तरीका ये है कि सेम साइन हो तो प्लस करना है, डिफरेंट तो माइनस कर देना, ये कर लिया। अब दूसरा हमारे लिए मसला था कि हमने उसका साइन कौन सा लगाना है। तो सिंपल बात है इसमें कि जो बड़ी वैल्यू का साइन होगा वही साइन लगा देंगे। ये देखिए, इनमें से बड़ी प्लस थी तो प्लस किया, इन दोनों में से बड़ी माइनस थी तो माइनस लगा दिया, इन दोनों में से बड़ी प्लस है तो प्लस कर दिया, इन दोनों में से भी बड़ी माइनस है तो माइनस कर दिया। ये हमारे पास ये बुनियादी चीज है। ये उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको देखिए सिंपल बात एक लास्ट बता रहा हूं कि हमने ये जो क्वेश्चन है 3x - 7x - 8, ये देखिए, ये 3x - 7x - 8 + 4 = 10। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। मैंने कहा था कि एक जैसी नोटबुक्स को इकट्ठा कर लेना है, चेयर्स को इकट्ठा कर लेना है, टेबल को इकट्ठा कर लेना है। अब लाइक टर्म इनको बोलते हैं। अब ये भी x है ये भी x है, इनको हम प्लस करेंगे। अब ये फार्मूला आपके सामने है, ये देखिए, अगर कुछ नहीं तो ये समझो प्लस है, तो प्लस और माइनस, तो इसको हमने क्या करना है, एक ये दोनों के साइन चेंज हो तो मैंने बताया था आपको प्लस करेंगे माइनस, अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस करेंगे, यानी कि 3x 7x माइनस करेंगे इन दोनों को तो क्या आ जाएगा 4x। अब मैंने बताया था दूसरी बात के साइन कौन सा होगा। पहला प्रॉब्लम था कि करना क्या है, हमने एक प्लस था एक माइनस था, माइनस किया 4x। दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास क्या था कि साइन कौन सा होगा, मैंने कहा था साइन जो बड़ी वैल्यू होगी, तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी है माइनस, तो ये -4x आ गया। अब ये हमारे पास हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब ये है -8 + 4, ये भी कांस्टेंट दोनों, इनको इकट्ठा करेंगे। अब -8 और +4 हमने इसको क्या करना है, माइनस या प्लस, चूंकि डिफरेंट है, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस करेंगे। तो 8 में से 4 माइनस करें तो 4 आ गया। अब इसका साइन कौन सा लगाएंगे, प्रॉब्लम दूसरा। तो मैंने क्या कहा था, बड़ी जो वैल्यू होगी उसका साइन होगा, तो ये -8 पड़ा है तो -4 आएगा। दूसरी बात ये भी रख लें, ये जितनी भी टर्म्स हैं, ये देखिए, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, इन टर्म्स को हम जब तक इसके अंदर प्लस या माइनस न लगाएं, हम इकट्ठा, ये टर्म को जोड़ने के लिए हैं, जो हमारे पास है ना बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस, प्लस माइनस, ये बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस,
ये टर्म्स को जोड़ने के लिए, इस टर्म को इसको इनके दरमियान में जब तक हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे ये कनेक्टेड नहीं हो सकते, ये इनको कनेक्शन करने के लिए। इसीलिए 4 तो आ गया, 8 और इसको हमने माइनस किया। अब इसके साथ इसका साइन भी लिखना था क्योंकि ये जोड़ नहीं सकता था, तो जो बड़ा था हमने लगा दिया। अब इक्वल के बाद क्या है 10। अब देखिए इतनी बड़ी एक्सप्रेशन था, ये था हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इतनी लेंथ थी, अब स्मार्ट हो गया, हमने लाइव टर्म, एक लाइव टर्म बोलते हैं, एक जैसे टर्म को इकट्ठा कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने कांस्टेंट को इकट्ठा करना है। अभी एक कांस्टेंट यहां है, एक कांस्टेंट यहां है, तो इसको उधर ले जाना है दूसरी तरफ। तो उसका तरीका सिंपल, एक तरीका होता है कि इधर भी प्लस करें 4, इधर भी प्लस 4 करें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। दूसरा तरीका शॉर्टकट समझा रहा हूं कि इस 4 को इधर लेके जाना है इसके साथ प्लस करने के लिए। तो 4 जब इक्वल से दूसरी तरफ जाता है तो उसका साइन चेंज होता है, प्लस होगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो उधर जाके प्लस होगा। तो ये -4x इधर आके +4 बन जाएगा, यानी कि -4x। अब ये 4 शिफ्ट हो रहा है, इक्वल का निशान लगा देंगे, ये क्या होगा 10 प्लस ये -4 इधर जाके ये +4 बन गया। अब देखिए -4x इज इक्वल टू 10 + 4 कितना हो गया 14। अब हमने एंड में इस x की वैल्यू मालूम करनी होती है। अब इस x के साथ ये -4 हमें चुभ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अब -4 को खत्म करने के लिए तरीका हमारे पास क्या है, जिस तरह इसको इधर शिफ्ट किया था तो साइन चेंज हो गया था, ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हम तरीका ये है कि इसके नीचे भी -4 कर देंगे और इधर भी -4 कर देंगे। ये देखिए, तो अब ये -4 से -4 कैंसिल हो गया, बाकी सिर्फ हमारे पास रह गया x इज इक्वल टू -14/4। ये x की वैल्यू आ गई है। तो अब देखें कि वही काम आए हमारे साथ, आपके सामने है। ये देखें कि अगर हमें ये पता ना होता कि हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, हमें ये पता ना होता कि हमने प्लस माइनस करना है तो साइन कौन सा लगाना है, तो हम इस इक्वेशन को कभी सॉल्व ना कर पाते कि -4 को खत्म करने के लिए इधर भी -4 कर दिया, क्योंकि इक्वल के लिए मसावात, इक्वल का मतलब है मसावात, तराजू के दो पलड़े हैं, जो एक तरफ करेंगे दूसरी तरफ भी वही करना पड़ता है। एक तरफ हमने +7 किया, दूसरी तरफ भी +7 करेंगे, एक तरफ -7 किया, दूसरी तरफ -7, एक तरफ हमने डिवाइड किया है -4 से, इधर भी -4 से डिवाइड किया है, तो ये -4 से माइनस कैंसिल हो गया, सिर्फ x रह गया, x इज इक्वल टू -14/4। ये है x की वैल्यू। तो इस पूरी स्टेटमेंट में x हमारा वेरिएबल था, तो वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी थी। उसके लिए अगर ये हमारे पास बेसिक टेबल्स हैं, इसकी समझ नहीं आएगी तो हम कभी एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। तो अब जो भी स्टूडेंट्स हैं 6th क्लास, 7th, 8th क्लास, मैट्रिक, ओ लेवल, FSC, A लेवल, तमाम स्टूडेंट्स अगर ये इन बुनियादी बातों को समझ गए हैं, ये सारे एक्सप्रेशन थे हमारे पास अलजेब्रिक के, हमने इन टर्म्स को क्या बोलते हैं, और ये ऑपरेशन थे, ये बेसिक ऑपरेशन के किस तरह होते हैं, प्लस माइनस कैसे करना है और मल्टीप्लाई कैसे करना है, उसके साइन कैसे लगाने हैं। तो अगर ये बुनियादी बातें समझ आ गई हैं तो इंशाल्लाह अब आपके लिए मैट्रिक या FSC या O लेवल, A लेवल का अलजेब्रा समझे आपने सॉल्व कर लिया। थैंक यू वेरी मच।